थ्योरी पढ़ी उस पर एक वर्कशीट करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को ब्लैंक्स भरने हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव अपने हिसाब से चूज करके, ठीक है। सबसे पहला है द रोड इज डैश देन द वन वी टुक येस्टरडे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं पुराने वाली रोड से, तो क्या होगा? नैरोअर। वेरी गुड, नैरोअर। अगला देखेंगे, शी इज डैश स्टूडेंट इन द एंटायर बैच, ब्राइटेस्ट। वेरी गुड, ये है हमारा सुपरलेटिव फॉर्म। अगला, माई बैग इज डैश देन योर्स। नहीं नहीं, हैवी तो सिंगल सिलेबल है ना, ठीक है। तो क्या होगा ये? क्या होगा? हैवियर। वेरी गुड। अगला, माउंट एवरेस्ट इज द डैश हाईएस्ट। वेरी गुड। राहुल इज एज डैश एज, ना 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 ना, एज टॉल एज, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है? पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, ये पॉजिटिव फॉर्म है। आगे चलेंगे, योर हैंड राइटिंग इज डैश देन बिफोर। कंपैरिजन कर रहे हैं पहले के मुकाबले, हाँ, तो इट वुड बी नीटर। आगे चलेंगे, दिस पेंटिंग इज द डैश ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल। वेरी गुड, मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे चलेंगे, समर इज डैश देन स्प्रिंग। यस, हॉटर। हिज एक्सप्लेनेशन इज मोर क्लियर। नहीं, क्लियर तो वो है ना सिंगल सिलेबल, तो क्लियरर देन द टीचर्स, ठीक है। दिस इज द डैश चैप्टर इन द बुक, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वेरी गुड, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट किया है, सेक्शन बी किया है, ठीक है। सेक्शन बी भी डिस्कस करते हैं। कर लिया आपने? कर लिया। चलो सेक्शन बी भी डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले में द पजल इज इजियर देन द प्रीवियस वन। कंपैरेटिव। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर देन है तो ये कंपैरेटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड। हाँ, तो द मोस्ट टैलेंटेड है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। शी इज एज जेंटल एज अ डव, तो ये पॉजिटिव फॉर्म है क्योंकि इसमें एज इट इज है हमारे पास जेंटल, ठीक है। द लैपटॉप इज फास्टर देन माइन, कंपैरेटिव, फिर से ये कंपैरेटिव है। और अगला है, दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से आ गई सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी जो है इट इज़ अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। इसमें हमारे को सेंटेंसेस को मोल्ड करके, चेंज करके लिखना है इन द डिग्री विच इज़ गिवन इन ब्रैकेट। और मैं आपको पहले ही एक छोटा सा आइडिया दे दूं, देखो व्हेन यू विल डू दिस क्वेश्चन ना, तो हो सकता है, देखो सेंटेंस का मीनिंग शुड रिमेन द सेम, बट हो सकता है कि आपको सेंटेंस पूरा दोबारा से लिखना पड़े, नया बना के लिखना पड़े, किसी अलग तरीके से लिखना पड़े, ठीक है। करो। जैसे सबसे पहला है हमारे पास, शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास। ये अभी क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म। ये अभी कैसी फॉर्म है? सुपरलेटिव फॉर्म है, बट हमारे को इसको चेंज करना है किसमें? कंपैरेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस है दैट शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, कि वो सारी क्लास में सबसे अच्छा नाचती है। क्या मैं इसको बदल के ऐसे लिख सकता हूँ कि वो उसकी क्लास के सारे बच्चों से अच्छा नाचती है, तो मैंने उसे कंपैरिजन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो दिस सेंटेंस वुड बिकम दैट शी डांसेस better than all other students of her class, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आया, ठीक है। अगला करो। अगला देखेंगे, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी अभी कौन सी फॉर्म है? कंपैरेटिव। वेरी गुड, ये कंपैरेटिव फॉर्म है और हमारे को इसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलना है। तो बिगर की जो है वो इट वुड बी बिग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं नहीं नहीं, तो फिर देन योर्स क्या, ठीक है। तो योर हाउस
योर हाउस इज नॉट एज बिग एज माइन, योर हाउस इज नॉट एज बिग एज माइन। इस लाइन का भी मतलब यही है कि मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और उस लाइन का भी मतलब यही है, ठीक है। पहले हमारे पास थी माई हाउस इज बिगर देन योर्स, कि मेरा घर तुमसे बड़ा है। तो अगला क्या है, योर हाउस इज नॉट एज बिग एज माइन, कि तुम्हारा घर मेरे जितना बड़ा नहीं है। अरे बात तो दोनों की सेम ही है, ठीक है। अगला वाला देखो, चलेंगे अगला देखेंगे, ही रन्स फास्टर देन एनी अदर बॉय, ठीक है। तो ये अभी इस समय पर कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, और इसको हमारे को चेंज करना है सुपरलेटिव में। तो इट वुड बी ही इज द फास्टेस्ट बॉय, ठीक है, ही इज द फास्टेस्ट बॉय, इसको हम कर देंगे। अगला वाला देखो, दिस बुक इज एज ओल्ड एज दैट वन, ठीक है। तो इसमें फिर से ये अभी हमारे को पॉजिटिव फॉर्म में है, अभी हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है, पर हमारे को इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। इसको हम लोग करेंगे कि दिस बुक, जैसे अभी ईशा बोल रही थी दिस बुक इज ओल्डर देन दैट वन, तो वो तो मीनिंग ही बदल गया ना सेंटेंस का। हमारे को दिखाना है दोनों सेम ही एज की हैं, ठीक है। दिस बुक इज नॉट ओल्डर देन दैट वन, समझ आई बात। अगला देखेंगे, नो अदर स्टूडेंट इज एज पंचुअल एज रवि, ठीक है। ये फिर से हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है पंचुअल, ठीक है। तो अब हमारे को इसमें सुपरलेटिव करना है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। इसको हम सिंपली कर देंगे, रवि इज द मोस्ट पंचुअल स्टूडेंट, रवि इज द मोस्ट पंचुअल स्टूडेंट, वेरी इजी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जिसमें हमारे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करते हैं, द रोड इज डैश ऑफ द टू, नैरोअर, ठीक है, नैरोअर क्योंकि कंपैरेटिव है। शी इज डैश इन द ऑफिस, मोस्ट एफिशिएंट, वेरी गुड, ठीक है, ये सुपरलेटिव है। माई एग्जाम वॉज डैश देन आई ईजियर, वेरी गुड। अगला, ऑफ द थ्री ड्रेसेस दिस इज द प्रेटीएस्ट, वेरी गुड, सुपरलेटिव। ही इज एज स्ट्रॉन्ग, ए पार्ट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाली हमने एक वर्कशीट कर ली।